राधे राधे। आज मन में एक प्रेरणा हुई कि थोड़ी सी बात आप सबसे की जाए। श्रीमद् भगवत गीता हम सभी सनातनियों का बहुत ही पुण्य और पुनीत ग्रंथ है और अधिकतर सभी हिंदू धर्मावलंबियों के घर पर ये ग्रंथ पाया भी जाता है। लेकिन मैंने ये महसूस किया और कई साधकों ने बताया, कई जानने वालों ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता उनके घर में है। किसी ने कहा उनकी सास के समय से है, किसी ने कहा उनकी दादी परदादी के समय से है। और जब मैंने पूछा कि क्या आपने उसे पढ़ा है, तो ये पता चला कि नहीं, हमने उसे लाल कपड़े में बांध रखा है और हम उसे अपने मंदिर में रखते हैं। मैंने पूछा मंदिर में रखकर वो आपको क्या देगी, तो इसका जवाब नहीं था उनके पास। परंतु चूंकि दादी परदादी के समय से वो भगवत गीता लाल कपड़े में बांध कर रखी गई है, तो हम भी बस दिवाली के दिवाली जब मंदिर साफ करते हैं तो लाल कपड़ा भी बदल देते हैं और नया कपड़ा पहना देते हैं। हंसी आ गई। उनसे पूछा कि अगर आप बीमार हो जाएं और डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करे, तो क्या दवाइयों को घर में रखने से आप ठीक हो जाएंगी? जवाब मिला, कैसी बात करती हैं? अरे बिना खाए दवाइयां असर कैसे करेंगी? तो ठीक होने के लिए तो दवा खानी ही पड़ेगी। ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता अगर हमारे घर में है तो उससे हमारा जीवन तनाव मुक्त नहीं हो जाएगा, हमारे दुखों का अंत नहीं हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से जीवन के दुखों का अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा क्या है जो हम उसे पढ़ें और हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। तब मैंने ये बात की कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं उद्घोष कर रहे हैं और वो जो परमपिता परमात्मा के शब्द हैं, जब तक हम शब्दों को हम पढ़ेंगे नहीं, उनका अर्थ नहीं जानेंगे, उन्हें महसूस नहीं करेंगे, तब तक दुखों का अंत कैसे होगा। तो पढ़ना तो अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति चल रही है। कितनी बड़ी बात है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब सबके ही घरों में श्रीमद् भगवत गीता है, तो उसका वाचन करने वाले इतने कम क्यों हैं? लोग उसे पढ़ते क्यों नहीं हैं? तो जवाब मिला कि संस्कृत नहीं आती। क्योंकि संस्कृत आती नहीं है तो हम उन श्लोकों को पढ़ नहीं सकते हैं और जो अर्थ उसमें लिखा है वो इतना क्लिष्ट शब्दों में है, इतना गूढ़ है कि वो हमें समझ में नहीं आता। तो वैसे तो कहते हैं अगर श्रद्धा और आस्था है तो ईश्वर आपके भावों को सिर्फ वर्णमाला से भी समझ लेता है। इसका एक दृष्टांत है कि एक बार एक छोटा बच्चा मंदिर में खड़ा था और धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। तो एक पंडित विद्वान ज्ञानी ने सुना कि ये इतना छोटा बच्चा क्या प्रार्थना कर रहा है। जब ध्यान लगा के सुना तो देखा कि वो बच्चा वर्णमाला बोल रहा था। अ आ इ ई उ ऊ ऐ का खा गा गा णा। तो वो पंडित हंस पड़ा और उस बच्चे से बोला कि अरे ये तुम ठाकुर जी को वर्णमाला क्यों सुना रहे हो? तो वो बच्चा बोला कि पंडित जी, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे कोई प्रार्थना या कोई आरती याद नहीं है, मैं नहीं जानता कि पूजा कैसे करते हैं, मुझे बस वर्णमाला आती है, तो मैं ठाकुर जी को वर्णमाला सुना रहा हूँ और अपनी पसंद की आरती वो खुद बना लेंगे। कितना भोला भाव है, लेकिन भक्तों का यही भाव मेरे ठाकुर को बहुत पसंद है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं मन मन मना मत भक्ते
मत्याजी मां नमस्कुरु। मेरे भक्त जिस भाव से मुझे पूजते हैं, मैं भी उन्हें उसी भाव से नमन करता हूँ, पूजता हूँ और मिल जाता हूँ। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप सबके घर में श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपको संस्कृत नहीं आते हैं। तो एक भाव आया है मन में कि क्यों ना श्रीमद् भगवद गीता को संस्कृत में उच्चारण करना आपको सिखाया जाए। तो अगर ये भाव अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपने जानने वालों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा और आगामी समय में ईश्वर ने चाहा तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाने की कक्षा भी हम शुरू करेंगे। राधे राधे।